माय डियर स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम बच्चों के द्वारा पूछी गई है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट जैसे तो ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी है। क्या है थ्योरम? इफ द पॉइंट P is constructible from B, इस B को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये B क्या है। देन द डिग्री of extension BP over B is a power of 2। फर्स्ट ऑफ ऑल ये B क्या है? कैपिटल ये B क्या है? पहले नोटेशन एक्सप्लेन कर दूं। B a collection of points in this plane including 0 and I। The points in this collection B will be called basic points। ये पहली नोटेशन है। दूसरी नोटेशन, ये सिंपल B और इस B उसमें फर्क है। ये क्या है? B द subfield of real numbers, real field R obtained by adjoining all these coordinates to the rational number field। क्यों? मैं फिर बता दूं, अल्फा एक सब फील्ड है रियल्स की, बीटा तो बी, जो बनाई गई है एडजॉइनिंग ऑल द दीज कोऑर्डिनेट्स टू द रैशनल नंबर फील्ड। ये कैसे एडजॉइन किए वो भी बताता हूं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, इफ O एंड I केवल दो ही बेसिक पॉइंट हों, आर द ओनली बेसिक पॉइंट, तो V है वो, तो ये B कुछ और नहीं, रैशनल ही होता है। लेट P बी एनी पॉइंट on the plane with coordinates alpha and beta in the coordinate system। ठीक है, डिटरमाइंड बाई O एंड I। ये कोऑर्डिनेट है द सबफील्ड ऑफ R obtained by adjoining alpha and beta to B will be denoted by BP। ये तो हो गई थ्योरम की नोटेशंस। क्योंकि कोई भी रिजल्ट पेपर में आता है तो उसकी नोटेशन साथ में क्लियर होनी चाहिए, तभी वो क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके।
अब हम प्रूफ की बात करते हैं। सुनते जाना बेटा, बहुत गहरी सी बात करेंगे। देखिए, आपको ये देख दिया हुआ है कि P इज कंस्ट्रक्टेबल, ठीक है। तो इसका मतलब हमने एक सीक्वेंस ली, मैं यहां से ही बता रहा हूं आपको। लेट P1 P2 Pn बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स जो कैसे बने हैं, इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ ए लाइन या पेयर ऑफ सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन और एक सर्कल ने काटा हो, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम आइदर बेसिक पॉइंट और प्रीवियसली कंस्ट्रक्टेड पॉइंट इन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि जो P1 P2 Pn तक जाते जाते Pn ने P आ जाना है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। ये सीक्वेंस ऑब्टेन हुई कैसे, आइदर इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ ए लाइन और पेयर ऑफ ए सर्कल एंड ए स्ट्रेट लाइन एंड ए सर्कल कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम, जो किससे बने हो, या तो बेसिक पॉइंट से बने हो, ठीक है। बेसिक पॉइंट जो किस में दिए होते हैं, मैंने बताया बेसिक पॉइंट्स किस में दिए होते हैं, ये, या फिर उन बेसिक पॉइंट्स की मदद से, जैसे हम यहां पर पहुंच जाते हैं तो इससे पहले वाले पॉइंट्स में प्रीवियसली कंस्ट्रक्टेड पॉइंट्स, दो चीजों से हमने लेना है। और हम यहां पर जो P1 है ना, P1 को बेसिक पॉइंट मानकर चलते हैं। P1 को क्या मान के चलते हैं, दिस P1 इज द सेट ऑफ बेसिक पॉइंट। लेट अल्फा आई बीटा आई विद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1 का कोऑर्डिनेट अल्फा 1 बीटा 1, P2 का अल्फा 2 बीटा 2, ऐसे मान रहे हैं, ठीक है। अब तक तो अब हम बात करेंगे फील्ड की। लेट के बी सब फील्ड ऑफ आर ऑब्टेनिंग बाय एडजॉइनिंग टू बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1। देखिए, सबसे पहले B थी आपके पास, पॉइंट P1 इसमें डालेंगे तो P1 के जो कोऑर्डिनेट हैं वो पहले से बेसिक है, इसलिए तो B1 ही आएगा, B आएगा। फिर इसके अंदर आप B2 डालोगे, ठीक है, तो ये नई फील्ड बन जाएगी। दिस इज नाउ न्यू फील्ड। इस फील्ड का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, K1 K2 K3 K4, यानी कि फिर अगला जो डालोगे वो आपने K1 में डालना है, फिर आप अगला डालोगे वो किस में डालना है, K2 में डालना है, इसका नाम K2 रख दो, लाइक दैट, ये चलती रहेगी। सुनिए, हमने मतलब मान लिया कि K बी द सब फील्ड ऑब्टेन्ड बाय एडजॉइनिंग दीज, जब ये सारे n के n डाल दिए तब जो फील्ड बनी उसका नाम क्या है, K। तो हमें शो करना है कि इस एक्सटेंशन की डिग्री पावर ऑफ 2 होगी। तो दिस रिजल्ट कंसर्न द डिजायर रिजल्ट कंसर्निंग BP विल शो हैव दैट फॉलो एट वंस। हमें प्रूव क्या कर, देखो हमें तो ये प्रूव करना है कि इसकी डिग्री कितनी होगी, सुनिए बेटा, हमें इसकी डिग्री को, हाँ जी ध्यान सुनना, हमें प्रूव करना है इट्स पावर इज, इसकी जो है ये एक सब फील्ड है, ठीक है। पहले हम ये प्रूव कर देंगे कि इसकी पावर, ये कितनी पावर का है, इसकी जो डिग्री होगी वो 2 पावर की है। इससे हमारा डिजायर रिजल्ट क्यों आ जाएगा वो भी सुन लीजिए। हमें एक बात और होगी, BP जो है इसकी सब फील्ड होगी, BP इज सब फील्ड ऑफ दिस, और जो इस BP की जो एक्सटेंशन होगी वो इसकी डिग्री को, इसकी डायमेंशन को डिवाइड करेगी। यदि हम ये प्रूव कर देते हैं कि इसकी डायमेंशन 2 की पावर है, तो यहां से इसकी डायमेंशन भी 2 की पावर आ जाएगी और हमारा रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, करेक्ट। वी प्रोसीड बाय इंडक्शन ऑन एन पर इंडक्शन लगाते हैं। कहने का मतलब जो K बना रहे हैं ना, K हम लिख रहे हैं B P1 P2 लाइक दैट, ठीक है। तो यदि मैं n की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो ये K ये बनेगा। P1 बेसिक पॉइंट है, मैंने कहा माना भी है, तो बेसिक पॉइंट किस में होते हैं, B में होते हैं, तो B P1 इज इक्वल टू B। इसका मतलब इस एक्सटेंशन की ये जो B है ना,
वास्तविकता में के BP1 तो B है, तो इस एक्सटेंशन की डिग्री 1 होगी। 1 डिग्री को 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है। नाउ वी सपोज दैट वी हैव इस्टेब्लिश्ड दैट इफ, यदि हम देखो यहां पर हम t के स्थान पर n-1 तक हमने स्टेब्लिश कर लिया। ये एक सब फील्ड ऑफ R है। ये कैसे बनी है? इतने पॉइंट्स को के कोऑर्डिनेट्स को एडजॉइंट करने से बनी है। कोऑर्डिनेट एडजॉइंट कैसे करना है? ये एक रियल फील्ड है। जैसे आप अल्फा बीटा अलग अलग कहते हो ना, उसके साथ अल्फा भी डाल दिया और बीटा भी डाल दिया। ठीक है। और हमने मान लिया कि इस एक्सटेंशन की डिग्री पावर ऑफ 2 है बाय इंडक्शन। अब हम एलिमेंट्री कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। एलिमेंट्री कोऑर्डिनेट हमें क्या कहती है? फ्रॉम द यूज ऑफ एलिमेंट्री कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट आप पी आई लेते हो, एक पॉइंट लेते हो पी जे। जो पी आई पॉइंट लेते हो इसके कोऑर्डिनेट होंगे अल्फा आई एंड बीटा आई। इसके होंगे अल्फा जे और बीटा जे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं। आई और जे की वैल्यू 1 से लेके t-1 तक है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी जिसका नाम मैंने ये रख दिया, और उसकी इक्वेशन इस प्रकार की होगी। और इसके अंदर गारंटी भी है इसके सारे कोफिशिएंट t की के t-1 फील्ड में होंगे। सिमिलरली यदि एक बंदा पी आर और पी एस दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेता है, पी एल कोई भी एनी पॉइंट है, वो इनके सेम भी हो सकता है, इनसे डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, परंतु पी आर एस और एल तीनों इसके बीच में लाई करना चाहिए। तो हम एक सर्कल ड्रा करते हैं जिसका सेंटर तो पी एल हो और रेडियस जो है पी आर और पी एस के डिफरेंस के बराबर हो। तो ये जो सर्कल की इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक बनेगी, जिसके कोफिशिएंट किस में होंगे? के की पावर t-1 में होंगे। थोड़ी देर पहले आपने स्ट्रेट लाइन बनाई, उसके कोफिशिएंट भी आपने इसी में बताए, और अब आपने सर्कल बताया, इसके कोफिशिएंट भी इसमें बताए। नेक्स्ट, लेट के टी बी द सब फील्ड ऑफ आर, हमने अज्यूम कर रहे हैं बिट ऑब्टेनिंग बाई बी। अब इसमें क्या करना है? इन सब के कोऑर्डिनेट इसके साथ एडजॉइंट करके बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो आप यहां तक जब पहुंचे थे तब तक आपने इससे पहले वाले सब के कोऑर्डिनेट्स को एडजॉइंट कर लिया था। केवल आपको अब क्या करना है? इसके कोऑर्डिनेट्स को इसके साथ एडजॉइंट करना है, तो आपको केटी मिल जाएगा। अब इस केटी को ऑब्टेन करने का तरीका बनाते हैं। इफ पीटी इज ऑब्टेन्ड, पॉइंट पीटी रहेगा ना, फ्रॉम कितने हैं t-1 बाय एन ऑपरेशन ऑफ द टाइप इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। यदि ये ऑपरेशन ये लगती है टू लाइंस वाली, यानी कि टू लाइंस, और ये टू लाइंस किस प्रकार की इक्वेशन देंगे? इस प्रकार की इक्वेशन देंगे, इसका नाम लिखा लैम्डा आई जे। द कोऑर्डिनेट्स आर ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग साइमल्टेनियस टू लीनियर इक्वेशन, वो दोबारा से के t-1 में आ जाएंगे। तो इट फॉलोज दैट द कोड, इसका मतलब दो इक्वेशनें बनाई आपने। इक्वेशन बनाने के लिए आपको दो पॉइंट चाहिए होते थे, इनमें से कोई भी पॉइंट लेके या बेसिक पॉइंट लेके आपने इक्वेशन बना दी। पीटी, जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पीटी आएंगे, क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन कट कर रही हैं जिनके कोफिशिएंट पहले से के t-1 में है, तो सोल्व करने के बाद जो कोऑर्डिनेट आएंगे पीटी के वो भी इसी में आएंगे। तो इसका मतलब ये दोनों फील्ड एक्सटेंशन सेम है, ये सेम है तो ये भी सेम होगा। ये ऑलरेडी आपने कह रखा है इंडक्शन स्टेप से पावर ऑफ 2 है, तो ये भी पावर ऑफ 2 हो जाएगा। ये केस हो गया जब स्ट्रेट लाइन ने स्ट्रेट लाइन को काटा। नाउ नेक्स्ट, पीटी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज पॉइंट्स बाय ऑपरेटिंग ए स्ट्रेट लाइन एंड ए सर्कल। एक स्ट्रेट लाइन और एक सर्कल काट रहा है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जैसे पीछे बनाई थी वैसे ही बात की। अब सर्कल के लिए क्या लिया आपने? पॉइंट लिया एल, आर और एस, पी आर पी एस। परंतु हमने यह खासियत लेनी है कि पी आर पी एस तो डिस्टिंक्ट होने चाहिए और एल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो हम एक सर्कल ड्रा करेंगे जिसका सेंटर तो पी एल होगा और रेडियस जो होगी वो पी एस और पी आर का बीच का डिस्टेंस होगी। इन दिस केस कोऑर्डिनेट ऑफ पीटी आर ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन की लीनियर इक्वेशन बनेगी, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जिसके कोफिशिएंट इसमें है। ये कैसे निकालेंगे? इसका प्रोसीजर भी हमने लिखा है। वी यूज द लीनियर इक्वेशन टू एक्सप्रेस वन अननोन। जो लीनियर इक्वेशन है ना, उसमें से एक टर्म ली, वाई की वैल्यू ले ली, वो इन टर्म्स ऑफ एक्स आएगी और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में बन जाएगी? एक्स में। उसके कोफिशिएंट सारे इस के की पावर t-के इस सब फील्ड में होंगे। अब क्या है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका एक रूट निकाल लिया, उस रूट का नाम रखा अल्फा टी। दो बातें हो सकती है, अल्फा टी या तो इसी फील्ड में होगा, यदि इस फील्ड में नहीं होगा तो इसकी एक्सटेंशन में होगा। एक्सटेंशन की डिग्री 2 होगी। एक्सटेंशन की डिग्री 2 क्यों होगी? अकॉर्डिंग, यदि के टी में नहीं हुआ
तो एक्सटेंशन के लिए ये जो इक्वेशन जो बनाई ना हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स 2 डिग्री की, ये उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल बन जाएगी, इसलिए उस एक्सटेंशन की डिग्री 2 होगी। तो यदि एक्स अल्फा टी हमने प्राप्त कर लिया, तो जो वाई ऑब्टेन करेंगे जिसका नाम हम बीटा टी रख रहे हैं, वो भी लीनियर इन टर्म्स ऑफ अल्फा टी विद कोफिशिएंट ऑफ के टी माइनस 1 हो। इसका मतलब क्या है, ये भी बड़ी चीज हमें बताता है। इट फॉलोज दैट कि जो बीटा टी है टी आल्सो या तो इसमें होगा, यदि अल्फा टी इसमें है तो बीटा टी भी इसमें होगा, यदि अल्फा टी एल में है तो बीटा टी भी एल में होगा। इसका मतलब इस एक्सटेंशन की डिग्री या तो 1 होगी या 2 होगी। 1 कब होगी, जब अल्फा टी इसके अंदर लाई कर जाएगा, और 2 कब होगी, जब अल्फा टी इसमें नहीं लाई करेगा, इसके एक्सटेंशन में लाई करेगा, तो उस एक्सटेंशन की डिग्री 2 होगी। तो यहां से ये प्रूव हो जाएगा कि ये किसकी पावर हो जाएगा, 2 की पावर होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, क्यों ये 2 की पावर क्यों होगा, आप इसको बेशक टावर रूल से बनाते आ सकते हो। ठीक है ना, ये सारे आप पहले बी से K1, फिर बी से K2, बी से K3, आप ये प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखोगे तो टावर रूल इसको बना देगा। कैसे, देखो, ये सारे पावर ऑफ 2 हैं, तो दिस इज पावर ऑफ 2। अब फाइनली हमारे पास एक केस बचा है जब PT ऑब्टेन हो इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स। PT इज द वन ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स। लाइक जो जैसे सर्कल पहले बनाया था PL, तो सेंटर ले लें, और रेडियस क्या लेनी है, डिस्टेंस बिटवीन PR एंड PS। कंडीशन है ये PR एंड PS क्या होने चाहिए, डिस्टेंस होने चाहिए, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। सिमिलरली हम सेकंड सर्कल भी ले सकते हैं। द कोऑर्डिनेट PT आर ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक इन द लास्ट केस। बट इसको सोल्व करने का प्रोसीजर ऐसा है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो, आपके पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, और प्रीवियस क्वेश्चन के तहत, प्रीवियस पैराग्राफ के तहत आप इसको सोल्व कर लोगे। तो प्रीवियस पैराग्राफ ने आपको क्या दिया था कि इस एक्सटेंशन की डिग्री पावर ऑफ 2 होगी, एंड दिस कंप्लीट्स द इंडक्शन एंड एस्टेब्लिशमेंट द थ्योरम। तो यहां से आपकी थ्योरम भी कंप्लीट होगी और इंडक्शन स्टेप आपका बन भी गया। फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो बेटा, ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन था। हमने आपको क्वेश्चन जो कराया था वो इस फॉर्म में कराया था, मैं आपको दिखा दूं। इस फॉर्म को ले जाते इसको हमने पावर डिग्री ऑफ 2 बनाया था। अब ये आपके पेपर में थोड़ा सा दूसरे वे में आ गया, तो मैंने उसको भी एज इट इज एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।